नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। जबलपुर में खालिस्तानी समर्थक के पकड़े जाने को लेकर सिख समाज ने एक पत्रकार वार्ता कर गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह विरदी ने बताया कि विगत 18 दिसंबर को रांझी में गुरु गोबिंद सिंह जयंती पर निकाले गए नगर कीर्तन में एक युवक प्रभुजोत सिंह सांगा अपने निजी वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली में स्वर्गीय भिंडावाले का पोस्टर लगाकर शामिल हुए, जिससे अप्रिय स्थिति निर्मित हुई। जबलपुर का सिख समाज इस घटना से आहत है, क्योंकि देश के खेतों से लेकर देश के बॉर्डर तक सिख समाज का अतुलनीय योगदान है। सिख समाज एक राष्ट्रीय सोच रखने वाला राष्ट्रभक्त समाज है। शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग सहित विविध क्षेत्रों में सिखों ने जहां अभूतपूर्व योगदान दिया है, वहीं राष्ट्रधर्म और देश की संस्कृति की रक्षार्थ हजारों कुर्बानियां दी है। इसीलिए किसी भी प्रकार की अलगाववादी अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का सिख समाज कभी भी समर्थन नहीं करता। चूंकि समाज के आयोजन भव्य और सबके लिए खुले होते हैं, किसी भी वर्ग, धर्म और समाज का व्यक्ति यहां शामिल हो सकता है। इसीलिए भविष्य में इस प्रकार की अप्रिय गतिविधियां ना हो, इसके लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जो समूचे आयोजनों की रूपरेखा निर्धारण के साथ ही सतत निगरानी रखेगा। तो वहीं पकड़े गए युवक को सिख समाज जल्द ही समाज से भी बहिष्कृत किया जा सकता है, जिस पर भी विचार किया जा रहा है। तो वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा के पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू का मानना है कि अगर फोटो प्रतिबंधित है तो उसे कीर्तन जुलूस में नहीं लगानी थी और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। 18 दिसंबर को रांझी में गुरुद्वारे में नगर कीर्तन निकला, जिसमें कि एक सिख नौजवान बच्चे ने, हालांकि वो जो उसने तस्वीर का विरोध किया जा रहा है, वो तस्वीर से हमारे सिख समाज का कोई किसी तरह से लेन देन नहीं है और ना ही किसी प्रकार का समर्थन है। उस बच्चे से गलती हुई है। पुलिस प्रशासन जो भी अपना धाराएं हैं उस हिसाब से लगाएं कि बच्चे को भी मतलब कोई परेशानी ना जाए। बच्चे से गलती हुई है और सिख समाज, सिखों के तो गुरु ही सब हिंदू हैं, सारों के नाम भी, याद संस्थाएं भी सब एक हिंदू धर्म का ही उपज सिख धर्म है। और श्री गुरु नानक देव जी ने देश के लिए और गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरे परिवार की कुर्बानियाँ दी हैं और सिख समाज हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव हिंदुस्तान के साथ है। और आज इसी विषय के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कि सिख समाज जो है जबलपुर हिंदुस्तान एकता अखंडता के लिए सदैव हमेशा साथ में है और कुर्बानियाँ देने में भी पीछे नहीं है। हर समाज की सेवा में मतलब शामिल है। जब ये जुलूस निकाला गया था उस समय आप लोगों ने समझाइश भी दी थी? हमने बच्चे को समझाया, वहाँ के जो अध्यक्ष थे गुरुद्वारा रांझी के, उन्होंने बच्चे को समझाया, मगर बच्चा पता नहीं क्यों नहीं माना, बात को बहस करता रहा। क्या था उसमें क्रोध, अब बच्चे के मन में क्या था, वो किसी की बात उसने नहीं सुनी और वो कहाँ से आया। जबलपुर में ऐसी निंदनीय घटना सिख समाज में पहली बार हुई है, जिसके लिए है बहुत निंदा की बात है ये, और आगे ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो उसके लिए हम सचेत रहेंगे। इस घटना को लेकर सिख समाज क्या उसका सामाजिक बहिष्कार भी करेगा जी? सामाजिक बहिष्कार भी उसका हो सकता है जिसने सामाजिक बहिष्कार तो हो सकता है, क्यों नहीं होगा, मगर बच्चे के लिए थोड़ा कि उसकी जीवन ना खराब हो। अभी कोई उसकी मेरे ख्याल कोई उम्र भी नहीं होगी, तो बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार भी कर सकते हैं। इस पे विचार किया जा रहा है? इस पे विचार किया जा रहा है। सभी गुरुद्वारों के अध्यक्ष और सचिव हैं, जिनसे रात दिन मिलकर बैठक की जा रही है कि क्या करना है, कि आगे के लिए ऐसी कोई दुर्भाग्य घटना ना जिससे कि सिख समाज बदनाम हो। सिर्फ फोटो का एक फोटो का विरोध है, जिसको ना तो वो हमारे संत हैं ना तो हमारे गुरु हैं। वो कहाँ से लाया फोटो, कहाँ, यहाँ तो किसी ना गुरुद्वारे में ना किसी के मोबाइल में होगी, ना तो किसी के घरों में होगी वो फोटो। अब फोटो लाया कहाँ से है किसी को जानकारी नहीं। क्या मानते हैं? देखिए, वो वहाँ पे दो लोगों की आपसी लड़ाई है, सिख समाज के हैं, बच्चे हैं दोनों, उस बढ़ाई को बढ़ाया गया है। मैं तो कानून, मेरी अभी एसपी साहब से बात भी हुई है, इसकी न्यायिक जांच बहुत तरीके से होना चाहिए।
कि इतनी बारीक जांच होना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बच्चा छोटा था, वो अभी तक किसी केस में नहीं रहा, कभी कोई लफड़े में नहीं रहा, कभी नहीं, और अच्छे परिवार से है। ये जो कुछ भी हुआ है इसकी जांच होना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ, किसी के ऊपर भी ज़बरदस्ती केस पर नहीं जाना चाहिए। जब गुरुद्वारा प्रबंधक जो ने मना किया था, जैसा कि एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया, हाँ जिसको समझाया था कि ये फोटो मत लगाओ, हाँ, फिर भी वो लगा के पूरा इसमें निकला। मेरी बात है। मना करने के बाद क्यों लगाया? कितने? जब गुरुद्वारा स्वयं बोल रहे हैं, आपके भी पत्रकार वार्ता में बताई है कि उनको मना किया था फोटो लगाने के लिए। अच्छा हाँ, फिर भी लगाई उसने, ऐसा क्यों? अच्छा, एक बात करें, फोटो लगाई है, मुझे पता नहीं था, और ना मैंने पढ़ा था, देखा ना मैंने। लेकिन जो परिवार को जानता हूँ, बच्चा छोटा सा है, कोई केस में नहीं है, सीधा साधा है। अगर फोटो लगाया भेंडर वाली है, एक से एक बड़े बड़े संत किस पे नहीं हो रहा है। मेरा कहना है कि अगर बच्चे ने लगाया तो उसको बैठ के समझाया जा सकता है, उसको किसी मामले में जेल भेज के बच्चा और बिगड़ेगा। जहाँ तक मुझे मालूम है, उस परिवार बच्चे को आज तक किसी मामले में पकड़ा भी नहीं गया। नहीं, परिवार सही है, परंतु जब वो प्रतिबंधित फोटो लगाई है, फोटो प्रतिबंधित है। हाँ, कितने बोलिए? आप बताइए ना, प्रतिबंध लगा सकते मुझे हैं नहीं क्या? मालूम प्रतिबंधित, मेरे को नहीं मालूम, झूठ झाट नहीं बोलूँगा मैं सरदार होकर बोल रहा हूँ। प्रतिबंधित के मालूम नहीं, कई जगह लगी हुई है फोटो उनकी, देश में कई जगह लगी हुई है, लेकिन मुझे प्रतिबंधित है तो नहीं लगाना चाहिए। अगर प्रतिबंधित है तो नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, वो गलत काम किया है। क्योंकि जब पूरा जुलूस कीर्तन निकल गया, बाद में पॉइंट आउट हुआ तो पुलिस ने मामला दर्ज बाद में किया। जब निकल गया पूरा कीर्तन तो उस समय रोकना था ना समाज के लोगों को। देखो, मैं तो इस जुलूस में था, उस दिन एक साथ दो जुलूस थे। मेरा मदन महल से जुलूस था, मैं मदन महल से वो जुलूस का पूरा, क्योंकि मैंने उसमें संरक्षक मैं था, उस जुलूस में मैं था। मुझे रांझी वाला इतना मालूम है, मैंने बच्चे के बारे में पता लगाया, बच्चा बोले सीधा साधा है। अगर भेंडर वाले की फोटो बैन है गवर्नमेंट से तो उसको नहीं लगाना चाहिए। देश में अभी तक कहीं जबलपुर में लगी है क्या? नहीं, जबलपुर नहीं लगी, बाहर लगी। जबलपुर आज तक नहीं लगी, और जबलपुर इस मामले में बहुत साफ सुथरा है। शनि शर्मा की रिपोर्ट।